बराह रास्त शो फजल रबी में ज़िंदगी टेलीविज़न पर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो मेहरबान है और वो हमें मौके देता है बार बार कि उसकी आवाज़ को सुन सकें। जब हम ज़ाते इलाही की बात करते हैं तो तौरेत की किताब में, जो कि बाइबल मुक़द्दस को अगर आप पढ़ें तो पहली 5 किताबें हैं। वो किताबें हमें दुनिया का आगाज़, पैदाइश की किताब, उसमें मिलता है और खुदा से भी हम मुतारफ़ होते हैं। जब हम ज़ाते खुदा की बात करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी सिफ़त जो उसकी ज़ात के साथ मंसूब है वो ये है कि खुदा वादों का खुदा भी है। जब वो इंसानों के साथ वादे करता है तो फिर वो उन वादों को पूरा भी करता है, क्योंकि उसके पास ये कुदरत है कि जो कुछ उसने फरमाया है उसको पूरा भी करे। इन्हीं वादों में से मुआफ़ कीजिएगा, एक वादा है कि मैं तेरा शाफी खुदा हूँ। शाफी शिफा देने वाला। और जब खुदा वादा करता है तो फिर वो अपने वादे के साथ बंधा होता है। वो उस वादे को पूरा करने के अहद में रहता है कि वो उसको पूरा भी करें। और अगर वो अपने वादों को पूरा नहीं करता तो फिर एक सवालिया निशान है, क्या खुदा महदूद हो गया है? क्या खुदा के पास उसकी कुदरत ने काम करना ख़त्म कर दिया है? या खुदा के पास माफ़ कीजिएगा, ताकत नहीं रही, वो आप तक पहुंच नहीं सकता, वो बस वादों का खुदा है, पूरा करना शायद उसकी ज़ात का खासा नहीं रहा। लेकिन बाइबल बयान करती है कि वो अपने वादों को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, जिससे मुराद ये है कि हो नहीं सकता कि जो उसने वादे फरमाए हैं उनको वो पूरा ना करे। और जब वो कहता है कि मैं तेरा शाफी खुदा हूं, तो पूरे दुनिया के इंसानों के लिए मुआफ़ कीजिएगा, जो भी उस खुदा की तरफ रजू करते हैं, उस खुदा के इस वादे पर ईमान रखते हैं, उनका ताल्लुक उस खुदा से जुड़ता है जिसका ये वादा है, तो फिर हो नहीं सकता कि चाहे वो इंसान किसी जगह पर बैठा हो, कोई भी जुबान बोलता हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, ये वादा करने वाला खुदा अपने वादे को पूरा करता है। मत्ती की अंजील में से एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ये मत्ती की अंजील है, उसका 9वां बाब है और उसकी 35वीं आयत। यहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात से मुतल्लका उनके हवारियों में से, शागिर्दों में से मत्ती ने यह लिखा है। मुआफ़ कीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है? खुदा का कलाम जो तमाम बनी नौ इंसानों के लिए है, आइए हम सुने। हमारे लिए इस कलाम की रोशनी में कौन सी बरकत रखी हुई हैं, उस दौर के लोगों के लिए भी थी और आज के दौर के लोगों के लिए भी हैं। और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा। और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा, मुआफ़ कीजिएगा, और उनके इबादत खानों में तालीम देता। उनके इबादत खानों में तालीम देता था और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता था। खुशखबरी की मनादी, तालीम के लोग बातें समझ सकें जिस तरह से हैं नविश्तों में, खुदा के कलाम में, ताकि वो समझ कर बरकत पाएं
और फिर खुशखबरी की मनादी, खुशखबरी, खुशी की खबर कि खुदा ने हजूरुल मसीह के वसीला से इंसानों को कौन सी खुशखबरी पहुंचाई है। नजात का दर खुल गया है, मुआफ़ी का दर खुल गया है, हमेशा की जिंदगी और शिफा का दर खुल गया है। और फिर आगे देखते हैं, और हर तरह की बीमारी माफ कीजिएगा, और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। हजूरुल मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी, जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तालीम, खुशखबरी और शिफा का काम करते रहे। और अबरानियों के ख़त में मुसन्नफ़ लिखता है ज़ातुल मसीह के ताल्लुक से कि वो कल, माफ़ कीजिएगा, कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा हैं। इंसान वक्त के 3 हिस्सों में बटा हुआ है, माजी है, हाल है और मुस्तकबिल है। यीशु अल मसीह जिंदा हैं। अबरानियों का मुसन्नफ़ इस भेद को खोलता है। उनकी कुदरत माजी में, उनकी शिफा माजी में, उनकी मोहब्बत, खुशखबरी, तालीम माजी में, फिर हाल में और फिर मुस्तकबिल में। ये भेद खुला है कि उनकी कुदरत, उनकी शिफा, उनकी मोहब्बत तमाम इंसानों के लिए बिला इम्तियाज जारी रहने वाली है। जब ये मोहब्बत, ये शिफा माजी, हाल, मुस्तकबिल में यकसा है, तो क्या आज भी उनकी कुदरत से मोजज़ात होते हैं? हमारे साथ आज एक मेहमान होंगे। डॉक्टर्स ने उनको पागल करार दे दिया था, हाथ उठा दिए कि अब हम महदूद हैं, हमारी ताकत में जो कुछ था हमने कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर यीशु की कुदरत कैसे काम करती है, आइए उनकी जुबानी सुनेंगे। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन होंगी। बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, तासुरात देना चाहें, सवाल करना चाहें, कोई भी बात आपके दिल में हो, टेलीफोन लाइंस ओपन होंगी। मुतारफ़ करवाता हूँ आज के हमारे जो मेहमान साथ होंगे, जनाब मोहतरम पास्टर चमन लाल साहब। चमन भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल। मैं ठीक हूँ और मैं उस खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं ज़िंदगी टीवी का और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके द्वारा मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही तमाम ज़िंदगियों में बांट सकूँ। बहुत शुक्रिया चमन साहब। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप, पूरी दुनिया में इस वक्त लोग बराह रास्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना बचपन उसके बारे में बताइए। बचपन की जिंदगी, परिवार, धार्मिक जिंदगी और परिवार की जिंदगी, खानदानी जिंदगी और मजहबी जिंदगी, बचपन की वो बताइए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल समय देने के लिए। और सबसे पहले मैं सब सुनने और सब देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम चमन लाल है। मैं पंजाब और इंडिया का रहने वाला हूँ, और मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, एक हिंदू मजहब से रिलेशन रखने वाले परिवार में हुआ, और एक सपेरा बरादरी में, सपेरा जात में मेरा जन्म हुआ। और जैसे मैंने अपने बचपन में देखा कि जैसे मैं अपनी उम्र में बढ़ रहा था, मैंने अपनी उम्र में देखा बढ़ते हुए कि मेरे वालिद साहब थे, और जैसे कि मेरे वालिद साहब से आगे सीखा था कि मंदिरों में कैसे कैसे माथे टेके जाते हैं, जा कैसे क्या कुछ चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, वही वो हमें सिखा रहे थे, और वैसे ही ज़िंदगी चल रही थी। बहुत शुक्रिया
अब आपने बताया कि आपका ताल्लुक सपेरा बरादरी से है, तो सपेरा बरादरी कौन से देवी देवताओं को मानते हैं, ये थोड़ा सा हमें बताइए। और बचपन में आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी वालिदैन के साथ, वो कौन से देवी देवताओं को मानते हैं और बचपन में कैसी ज़िंदगी थी, थोड़ी तफसील बताइए। समय देने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सपेरा बरादरी में जो मंदिरों में जाया करते थे, और ख़ास करके सपेरा बरादरी शिवजी जी की पूजा किया करती थी। और हमारे परिवार में तो अक्सर कार्य चल ही रहा था कि जौन से वो सांपों को, जिन सांपों को वो पकड़ के लेके आते थे और उन्हीं की ही वो क्या करते थे, पूजा करते थे। और जैसे ही ये समय निकलता रहा और हमें भी यही सिखाते रहे कि तुमने भी यही करना है या तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों ने भी ऐसे ही करना है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमें ये बताइए, मसीह तक आने का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ। तो आप तफसील बताइए, कहाँ से ये आगाज़ हुआ और फिर कैसे आप मसीह के पैरोकार बन गए, क्या हुआ था, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि कब ये सफ़र शुरू हुआ और फिर मसीह के पैरोकार कब और कैसे बने। ये आगाज़ कीजिए, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने से पहले हमारे परिवार पर एक शराब था, एक लानत थी, जो कि हमारे बुज़ुर्गों की कई पीढ़ियों से चलता आ रहा था। और उस शराब से, उस लानत से हमें कोई भी निजात या छुटकारा, आज़ादी नहीं दिला सकता अब था। मैं चाहूँगा और कि वो आप ये बताइए, ये शराब क्या था, ये बताइए। ठीक है, शराब आपने कहा। नाजरीन जी आपको बता दूं, ये जो शराब कह रहे हैं इससे मुराद है लानत के नीचे होना, किसी बुरी दुआ के नीचे होना, बद दुआ के नीचे होना। ये है बात शराब की। जब बात करते हैं, हिंदी का लफ्ज़ है, लानत है उससे मुराद। जी वो क्या शराब था, ये बताइए। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो शराब ये था कि हमारे जो मेरे वालिद साहब के वालिद साहब थे, वो उनको उन पर क्या वो दौरे पड़ते थे, दौरों का शराब था उनके ऊपर। और उनके दौरान भी एक और शराब था, उनके बावजूद भी एक और शराब था। वो था हमारे परिवार में जैसे इंडिया में तो उसे कहते हैं कि वो जिस्म पे माता का निकल आना, और उसे इंग्लिश में तो बोलते हैं चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। लेकिन खास करके उसे इंडिया में बताते हैं कि माता का जिस्म पे निकलाना, जिसे बोलते हैं छोटे छोटे सी फुंसियां होती हैं वो। और वो शराब, वो लानत थी। उस शराब से, उस लानत से हमें कोई भी निजात या छुटकारा नहीं दिला सकता था। ये कुछ टेक्निकल खराबी है। चमन लाल साहब हमारे साथ हैं, अगर राब्ता बहाल हो गया है तो चमन साहब के साथ बात करवाइए। अगर जी चमन साहब जी के साथ सर, आ राब्ता रही नहीं आवाज़, है तो एक साफ आ रही है कॉलर है, बिल्कुल। जी सर, चमन भाई। साफ आ रही आवाज़ आपकी। जी चमन साहब, माजरत के साथ एक कॉलर है, कॉल लेते हैं फिर आप बात आगे बढ़ाएंगे। जी सर। जी बराज़ फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। आप ऑन एयर हैं, कौन साहब या साहिबा कहाँ से बात कीजिए। मेरा नाम सुहेल यूनुस है, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ मुसलमान लोग हमें, मैं कुछ मिडिल क्लास का, मेरी इतनी तलीम नहीं है, तो जब वो मुझसे सवाल करते हैं कि आपकी बाइबल बदली हुई है, आप इसको खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, इससे कुछ पूछना था ये सवाल पे, और कि हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं, आप इसकी जरा मुझे तफसील बता दें। बहुत मेहरबानी होगी सर जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सुहेल यूनुस साहब, आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। अब बाइबल बदल गई है, इसके ऊपर हमारे तफसील के साथ प्रोग्राम हैं, इसलिए आज ये गवाही का मौका है। आप देखिए, बाइबल बदल गई है, हमारी वेबसाइट पर बहुत से प्रोग्राम हैं इस पर, इसलिए आपको तफसीलन सारा जवाब मिल जाएगा। बेटा क्यों कहते हैं, हमारे भाई सदीक पॉल और दीगर जो हमारे उलमा हैं, उन्होंने तफसील के साथ इस मौजू पर से हासिल गुफ्तगू की है। आप जाइए हमारी वेबसाइट पर और तफसील के साथ इसका जवाब आपको मिल जाएगा।
फिर आपने बात की पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पानी का बपतिस्मा बुनियादी मसीही तालीम का हिस्सा है, इसलिए इस पर अगर आप चाहेंगे तो हम एक पूरा प्रोग्राम भी करेंगे। मसीही तालीम का ये हिस्सा है, बपतिस्मा ज़रूर लेना चाहिए। अब मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में मुख्तलिफ जो तालीमात हैं वो पाई जाती हैं। कुछ कहते हैं पानी का, कुछ कहते हैं छिड़काव का, वो एक अलग बात है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आपका जवाब बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं, तो ये बाइबल की बुनियादी तालीम में से एक सैक्रामेंट है, रस्म है, और बाइबल के मुताबिक हमें बपतिस्मा ज़रूर लेना चाहिए। कोई और बात करना चाहेंगे मोहतरम आप? थैंक यू, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। तो मैं ये बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जी बिल्कुल, ये आप अगर मसीही हैं तो आज जिस चर्च में भी जाते हैं वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं तफसील के साथ, चूँकि बपतिस्मा जो है, फिर अर्ज कर रहा हूँ, मसीही तालीम का बुनियादी हिस्सा है, इसलिए ज़रूर लेना चाहिए। सो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम अपने मेहमान के साथ बात को जारी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। जी पास्टर चमन लाल साहब। सर जी बताइए, आपसे माफ़ कीजिएगा सवाल था, उसका जवाब दीजिए जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी सर, शुक्रिया सर समय देने के लिए। और जैसे कि सर मैं बता रहा था कि उस शराब से, उस लानत से जो कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार की ज़िंदगी में हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा था, वो शराब, उससे हमें कोई भी नजात या छुटकारा नहीं दिला सका था। मैं यहीं आपको रोकूंगा। कोई छुटकारा नहीं दे सका आप कह रहे हैं, तो आपने कहाँ कहाँ कोशिश की, किस किस के पास गए इसके लिए, ये बताइए थोड़ा सा। जो मैं पूछूं चमन भाई, आप थोड़ा सा उस बात पर रोशनी डालिएगा जो मैं आपसे पूछूं, ठीक है? तो बड़ी मेहरबानी, आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन जब मैं चाहता हूं कि कुछ बातें हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो जानना चाहेंगे, तो ये बताइए आप कहाँ कहाँ कोशिशें की और आपको कोई छुटकारा नहीं मिला, आपके वालिदैन ने, आबा अजदाद ने कोशिशें की, तो ये थोड़ा सा बताइए अगर आप बताना चाहें तो। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस शराब से बचने के लिए हम बहुत से देवी देवताओं को भी हमने माना। जैसे कि हमारा एक बाबा था जिसको हम मानते थे, उसे बोलते हैं टिब्बों वाला बाबा, और हम माता की भी पूजा किया करते थे, और सूअर की बच्ची को भी दिया करते थे, और बकरे के मेंढे को भी दिया करते थे। और हमने बहुत से और तो और डॉक्टर साहब, हमने हमारे घर में, हमारे परिवार वालों ने एक एक पौधा लगा रखा था। वो पौधा था तुलसी का। वो समझते थे कि इस तुलसी के पौधे की हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे, और इसे क्या कच्ची दही से और कच्ची लस्सी से, वो क्या दूध से नहलाएंगे, तो क्या हम इस शराब से बच सकते हैं। और इसी ही की दौरान हमने बहुत से मंदिरों पे गए और पीरों की दरगाहों पे गए, माथे टेके। यहाँ पर चमन भाई, आप पीरों के पास भी गए, दरगाहों पर भी गए। पहले तो आपने हिंदू मजहब की बात की है हम सबका एहतराम करते हैं। आपने कोशिशें की, चूंकि आपको शराब से आज़ादी चाहिए थी, और लेकिन फिर आप दरगाहों पर भी गए। तो आपको अगर याद हो कौन कौन सी दरगाहों पर गए आप, तो ज़रूर थोड़ा बताइए। अगर याद नहीं तो कोई बात नहीं। जी सर, और शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। और जैसे कि 9 गज़ा पीर बोलते हैं जिसको, वो पीर हमारे साथ ही थोड़ी दूर ही जाकर के उसकी समाधि बनाई हुई थी, वहाँ पर भी जाया करते थे। और ख्वाजा वली के पास भी जाया करते थे। ख्वाजा वली का एक मंदिर है, दरगाह बनी हुई है, उसके पास भी जाया करते थे। और हमारे पास ही थोड़ी दूर ही यहाँ से वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीर का मंदिर है, और शाहगाह पीर जो है, लखदाता पीर से है, उस पीर के पास गए थे। लेकिन उस किसी ने भी हमारी सुनी नहीं, किसी के कानों तक हमारी दुहाई दही गई ही नहीं, हमारी दुख भरी आवाज़ ही नहीं गई। तो फिर क्या हुआ? जी डॉक्टर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद ये शराब हमारे बुज़ुर्गों से आ रहा था, जैसे कि चलते मैंने पहले ही आपको बताया, और ये शराब है मेरे दादाजी की तक आ गया, और दादाजी से होते हुए मेरे चाचा जी के घर तक आ गया। बल्कि हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में इसने दस्तक दे रखी थी। और हमारे चाचा जी से होते हुए उनकी बेटी के ऊपर ये शराब चला गया।
और वो शराब से बचने के लिए मेरे चाचा जी ने सोचा कि ऐसे तो मेरा हमारे घर का या मेरे परिवार का इस शराब से छुटकारा नहीं हो सकता। और मेरे चाचा जी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं इस अपने परिवार से, अपने कबीले से, अपनी अपनी रिश्तेदारी से क्या करूं, दूर चला जाऊं कहीं इस शराब से बचने के लिए। तो उन्होंने क्या किया डॉक्टर साहब, उन्होंने किया कि हमारे शहर से, हमारे इस कस्बे से थोड़ी सी ही दूर जाकर के एक कस्बा पड़ता है, वो उन्होंने क्या किया, यहाँ से वो वहाँ चल गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने मैदान में अपना तंबू लगाया। और जब वो उन्होंने अपना तंबू लगाया तो वहाँ उनकी थोड़ी सी ही दूर पर खुदावंद खुदा यीशु मसीह की और संगति और बंदगी हुआ करती थी। हालांकि उन्हें जी, कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। उम्मीद है जल्द बहाल हो जाएगा। तो राब्ता अगर बहाल हो गया जी है सर, तो आवाज़ प्लीज़ जारी रखिए। और सर क्या कहा, उन्होंने वो सोचा था कि मैं इस शराब से कैसे बचूंगा, लेकिन उन्होंने सोचा, वो सोच रहे थे कुछ गूढ़ी ही सोच में बैठे हुए थे अपने तंबू के बाहर। तो उन्हें खुदाबंद खुदा की इबादत करते हुए उन लोगों की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं खुद जाकर के देखूं ये क्या है, क्या किस बात का शोर है, किस कारण ये लोग ढोल के बजा रहे हैं या छैने या कुछ भी बजा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और खुदा का ये उस खुदा का वरदान था मेरे चाचा जी को कि वो ढोलक बजा सकते थे। और जब उन्होंने वहाँ जाकर के देखा, ओ क्या ये क्या हो रहा है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कुछ अजीब सा हो रहा है, तो वो वहीं पर से ही देखे वापस अपने घर को, उस तंबू में जहाँ वो उन्होंने डेरा लगाया था, वो वहीं पर ही क्या हुआ, चले गए। और वहाँ पर जाकर के उन्हें 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता बीत गया, 10 दिन, 15 दिन, महीने के बाद उन्हें फिर वही कशिश, वो कोई उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ उन्हें खींच रही है अपनी तरफ। और उन्होंने ये बात मेरी चाची से सी की साफ भी शेयर की। और लेकिन खुदा बाप का शुक्र है कि खुदा ने उन्हें चुन लिया था। और उन्होंने को उनको वो जौन से जी, संगति किया करते चमन थे। साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं, यहीं से आप जारी रखिएगा, कॉल लेते हैं, अब फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, बराह रास्त शो फजल रवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी, कौन साहब? मास्टर अनवर गुजरावाला थे। जी, पास्टर अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है, बात कीजिए। मैं कह रहा था कि मैंने आपके सारा के बाद चाय जची नहीं है, तो फिर आप जी, आवाज़ शायद राब्ता कुछ टेक्निकल ख़राबी है, आवाज़ नहीं पहुंच रही। अगर आवाज़ क्लियर है तो बात करवाइए। जी, राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहुत शुक्रिया पास्टर अनवर साहब, आपने हमें कॉल किया, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी, चमन साहब, आपके चाचा मसीही इबादत हो रही थी तो वो वहाँ पर सुन रहे थे। यहाँ से फिर आगे क्या हुआ? शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। और जो खुदा की इबादत करते थे, खुदा के खादम खादमनियाँ, वो उन्होंने क्या किया, वो उनके तंबू के पास से होकर वो निकल रहे थे। और उनको जब उन्होंने बैठे हुए देखा तो उन्हें बोला कि भाई तुम भी संगति में आया करो। और जब उन्होंने उनकी बेटी को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा उस शराब में जकड़ी हुई थी, जिससे कोई भी हमें निजात नहीं दिला सकता था। तो मेरे चाचा जी ने ये मन बनाया कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को इनके पास लेके जाऊं, जहाँ जिस खुदा की ये इबादत करते हैं, जिस खुदा की ये बंदगी करते हैं, वो खुदा मेरी बेटी को क्या अच्छे करे, छुटकारा दे सके। और इसी के बाद, यही बात के दौरान उनको एक बहुत सी ज़्यादा खींच महसूस हुई, कशिश महसूस हुई, बल्कि खुदा की आत्मा ने उन्हें बैठने ही नहीं दिया। और जैसे जैसे दिन बढ़ते चले गए, उनको तलब होता चला गया, कशिश उठती ज़्यादा चली गई, सलाब होते चले गए उनकी ज़िंदगियों में। और ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब एक दिन उनके मजबूर होकर कि खुदा की इबादत में जाना ही पड़ा। जब वो इबादत में गए तो फिर क्या हुआ जनाब? जब वो इबादत में गए तो डॉक्टर साहब उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जब देखा कि हाँ मेरी बेटी को इस शराब से निजात मिल रही है, इस शराब से आज़ादी मिल रही है, तो उन्होंने खुदा का बहुत ज़्यादातर यहाँ धन्यवाद पर किया। चमन साहब, और यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूँगा, आप रुकिए
कैसे उन्हें पता चला शिफा मिल रही है? क्या हो रहा था? कैसे पता चला उन्हें? क्या शुक्रिया लड़की की डॉक्टर साहब। हालत बेहतर हो रही थी? लड़की बेहतर महसूस कर रही थी या वो खुद महसूस कर रहे थे? हुआ क्या? समय देने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्हें वो कैसे महसूस हुआ, उन्होंने कैसे देखा कि मेरी बेटी कैसे कैसे से कैसे बदल रहा है, उसका चेहरा कैसे बदल रहा है। वो पहले चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही खुदा की आत्मा ने, खुदा के रूह ने उसे छुआ, वो उछल के खड़ी हो गई। और खुदा का शुक्र करता है, मैं भी शुक्र करता हूँ और मेरे चाचा जी ने भी बहुत ज़्यादा शुक्र किया। और उसके बाद मेरे चाचा जी ने खुदा को अपनी ज़िंदगी में लिया और खुदा बाप को अपनी ज़िंदगी में लेकर के वो हमारे परिवार, हमारे शहर, हमारी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम को बांटने के लिए लेके आए। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आपके चाचा और उनकी बेटी इस लानत से, यीशु मसीह की कुदरत से निकल आए। आप बताइए, आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ? आप कैसे मसीह तक पहुँचे? समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जब वो मैं मैं मसीह में ऐसा आया कि डॉक्टर साहब, मेरी शादी के बाद मेरी जीवन में बदरूहों का वो साया मेरे जीवन में ऐसा पड़ा, ऐसी ऐसी कि उससे मुझे कोई छुटकारा नहीं दिला सकता था। हालाँकि बहुत लोग हमारे जिस जगह में मैं रहता हूँ या मेरा परिवार रहता है, वहाँ पर बहुत से लोगों ने मेरे परिवार को भरमाया, उन्हें बहुत सी बातें कही कि भई तुम खुदावंद खुदा को वैसे कि या चाचा जी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वो हमें बता रहे थे कि खुदावंद खुदा के वचन के मुताबिक ही चलो। और बहुत से लोग थे, वो हमारे परिवार में ये बता रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई तुम खुदावंद खुदा को मत मानो, तुम देवी देवताओं के पास आओ और क्या मौलवियों के पास चलो और क्या कह रहे थे, सयानों के पास चलो, तांत्रिकों के पास चलो, वो तुम्हें छुटकारा दे सकते हैं, ये खुदा तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता। लेकिन मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी मम्मी जियान को खुदा बाप ने वो विश्वास दिया, वो दृढ़ता दी कि जिसके सामने शैतान को हारना पड़ा। क्या हुआ? आप बदरूहों के कब्ज़े में थे, तो जी आप क्या हुआ क्या था? कैसे आज़ादी मिली? आपकी वालिदा जो हैं वो आपको कहीं लेकर गईं या उन्होंने दुआ की? किसने दुआ की कि आपकी ज़िंदगी में बहाली आई? ये बताइए, कैसे हुआ ये? समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जैसे कि मेरी ज़िंदगी में बदरूहों की वो लानत थी, मेरी ज़िंदगी में भी वो बदरूहों की लानत थी। और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि डॉक्टर साहब, मैं सोचना भी चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं सोच भी नहीं पाता था। किसी बात को मैं याद करना चाहता था, तो याद भी नहीं आती थी मेरे। और खुदावंद के खादिमों को, खुदावंद के दासियों को मेरी मम्मी जान जी ने और मेरे अब्बू जान ने क्या किया, उन्हें बुलवाया और उनसे बंदगी करवाई, खुदा की इबादत की। और खुदा बाप ने मुझे छुआ और खुदा बाप ने मुझे चिंगाई दी। और ये चिंगाई मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव था डॉक्टर साहब कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने एक खुदा के खादिम को, एक खुदा के दास को अपने ख्वाब में देखा। ख्वाब में ऐसे देखा कि डॉक्टर साहब, मैं जब अपनी पलंग पे सो रहा था और मैं अपनी पलंग पे सो रहा था, तो मैंने खुदा के खादिम को देखा। उसने क्या किया हुआ था, उस खुदा के खादिम ने गाउन पहना हुआ था, व्हाइट रंग का गाउन पहना हुआ था। और उसके पास एक रिवॉल्वर थी। वो रिवॉल्वर थी और उसने मेरी तरफ ऐसे कर कर रिवॉल्वर 3 गोलियाँ उसमें से चलाई। और जब 3 गोलियाँ उसमें से चली, तो डॉक्टर साहब वो तीनों ही गोलियाँ मेरे सर में आकर के लग गई। हुँ। और पहले तो मैंने सोचा कि ये क्या बात है, ये क्या हुआ? मैं बच नहीं सकता कि मेरे सर पे गोली लगी है और मैं बच नहीं सकता। मैंने बहुत सी घबराहट महसूस की, बहुत सा अलग महसूस किया। मतलब कि मैं एकदम, मेरा दिमाग घबरा गया था। मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब वो गोलियाँ मेरे जीवन में, मतलब कि देखने को तो वो गोलियाँ थी चली मेरे जीवन में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने महसूस किया कि क्यों 3 गोलियाँ चली, मेरे सर में आके लगी। लेकिन मुझे पता ही बाद में चला कि वो गोलियाँ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की थी। तो आप का जो ज़हन था वो काम करना छोड़ चुका था और जो आपकी सोचें थीं वो भी आपके काबू में नहीं रहती थीं और जी। फिर खुदा ने आपको शिफा अता की। तो आपको जब शिफा मिली, तो उस शिफा के तजर्बे के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, ये बताइए?
समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जब शिफ़ा मिली उसके बाद तो डॉक्टर साहब मेरे को उस बल्कि इतनी खुशी हुई खुदावंद के खुदा बाप के नाम को मैं महिमा देता हूँ और उस ज़िंदा खुदा के नाम को मैं महिमा देता हूँ और ज़लाल देता हूँ क्योंकि वो खुदा ज़लाल के योग्य ही है। और डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया कि जो काम मैं पहले किया करता था, वो काम मेरी ज़िंदगी से हट गए थे। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में नया बदलाव आ गया था। नया कुछ टेक्निकल। इंसान ही, मेरा जिस्म ही, मेरी सोच ही क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। तो मैं आप यहाँ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जब आपका ज़हन काम नहीं करता था, तो आप डॉक्टर्स के पास भी गए और उन्होंने लाइलाज करार दे दिया? ऐसा कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में कि इलाज जो था लोग कहते थे आप ठीक नहीं हो सकते, आपका ज़हन जो है वो आपके काबू में नहीं है? बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। और डॉक्टर साहब ये सब हमारे परिवार में एक दर्दनाक हादसे के समान था। और ये मेरा परिवार के सदस्य जो मेरे वालिद साहब थे, मेरी मम्मी जान थी, वो उन्होंने एक मुझे बहुत जगहों पे दिखाया। वो जैसे कि डॉक्टरों के पास भी लेके गए, डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों ने करार दे दिया कि हमारे ये बस से बाहर है। लेकिन उस खुदा का शुक्रिया अदा है, वो खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाला खुदा है। जब मेरे खुदावंद खुदा ने मुझे छुआ तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। नाजरीन, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक हिंदू घराने में पैदा होने वाला शख्स देवी देवताओं, खानकाहों, मज़ारों, पीरों के पास उसको लेकर गए। बेहतरीन कोशिशें की गईं, डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया। लेकिन जब खुदा की मोहब्बत, उसकी शफकत, खुदावंद यीशु अल मसीह जब छूते हैं तो इंसान के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां खुदा है। ये उनकी ज़ाते अक़दस के साथ लिखी गई, बयान की गई, भेद को खोली गई आयत है। और जो लोग उनको पुकारते हैं, उनकी हजूरी में आते हैं, आप देख और सुन रहे हैं, आज 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 भी उनकी कुदरत शिफा देने के लिए मुहैया है। चमन भाई, फिर आपसे सवाल करूंगा, जब मसीह को आपने कबूल कर लिया तो जनाब आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आई, ये बताइए आप। समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जब मैंने मसीह को अपनी ज़िंदगी में लिया, तो मेरी ज़िंदगी का रवैया ही बदल गया डॉक्टर साहब। और पहले मैं लोगों से झूठ बोला करता था, गालियाँ निकाला करता था, झगड़ा करा करता था लोगों के साथ। बहुत ही बुरे विचार थे मेरे दिमाग में, बहुत ही गंदी सोच थी। और जैसे ही मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, अपनी ज़िंदगी में लिया, तो मेरी ज़िंदगी बहाल हो गई। यही मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और बताइए हमें कि ये ऐसे ही है जैसे किसी अंधे शख्स को आंखें मिल जाएं तो वो कैसा महसूस करता है। एक शख्स जिसको पागल करार दे दिया जाए, उसके हवास बहाल हो जाएं, उसको हिकमत मिल जाए, दनाई मिल जाए, ज़िंदगी मिल जाए, तो वो कैसा महसूस करता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बताया। लेकिन अगर कोई और बात आप इसमें शामिल करना चाहें तो ज़रूर हमें बताइए, पूरी दुनिया में लोग देख और सुन रहे हैं। समय देने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लिया, उसके चमत्कारों को, उसकी मौजज़ों को मैंने देखा, तो मेरा मेरा दिल, मेरी ज़िंदगी में मुझे एक कशिश सी महसूस हुई, एक खींच सी महसूस हुई कि मुझे लगा कि मैं भी खुदावंद खुदा की सेवा करूँ, उसकी संगतियाँ किया करूँ और उसके कलाम को क्या करूँ, प्रचार करूँ उसके कलाम का। और ये मुझे एक खींच सी महसूस हुई, एक कशिश सी महसूस हुई डॉक्टर साहब मेरे जीवन में। और मैंने ये गवाही भी दी, चर्च में जाकर के गवाही भी दी पास्टर साहब को। उन्होंने बोला कि भाई,
जेकर कि आप खुद ही चाहते हैं कि आप सेवा करना चाहते हैं खुदाबंद खुदा की, उसके कलाम को बाँटना चाहते हैं, तो ऐसे कीजिए, उपवास रखिए और क्या कीजिए, संगति में आए कीजिए, उपवास रखिए, प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछिए कि खुदावंद आपसे क्या चाहता है। हम्म। और मैंने उसके बाद डॉक्टर साहब मैंने उपवास रखे और प्रार्थना की और मैंने मैंने ये पूछा खुदावंद खुदा से कि खुदा तू बता मैं क्या करूं? हम्म। मेरे बाप तू बता मैं क्या करूं? क्या मैं तेरी सेवा करूं? क्या तेरा वचन फैलाऊं? क्या तेरी संगतियों में जाया करूं? तू मेरे ऊपर ज़ाहिर कर, मैं क्या करूं खुदावंद खुदा? और डॉक्टर साहब, खुदा बाप का शुक्र है कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था अपने घर में बैठा हुआ, तो मुझे खुदावंद खुदा ने बिशप सोहनलाल जी का चेहरा कम से कम 15 बार मुझे दिखाई दिए गया। और मैं जैसे कि इनको थोड़ा-सा जानता था, लेकिन इतना मेरी इनके साथ बातचीत नहीं थी, मिलते नहीं थे, आना-जाना नहीं था। और मुझे दोबारा-दोबारा से बिशप साहब जी का चेहरा दिख रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे खुदा की आत्मा ने खुद ही बताया कि तू इस मेरे दास के साथ क्या कर, जा और इसके साथ मिलकर के मेरी सेवा कर। ये बहुत मेरी शुक्रिया ज़िंदगी में चमन भाई, आपने ये बताया। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक शख्स जिसको पागल करार दे दिया गया, यीशु मसीह ने शिफा दी। अब आप ये बताइए कि ये सेवकाई जब आप कर रहे हैं, तो क्या आपके वसीला से भी लोगों को शिफा मिली? जब आप वचन सुनाते हैं जाकर, आपका परिवार जो है उसके बारे में भी बताइए। सब लोग शिफा पा गए? कैसे आप ये खिदमत कर रहे हैं, ये बताइए। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। और खुदा बाप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस लायक नहीं था डॉक्टर साहब। हम्म। मैं इस काबिल ही नहीं था, क्योंकि खुदा बाप का कलाम बताता है ज़बूरों की किताब में और वचन 113 बाप उसका 7 वचन में कि वो गरीब को खाक में से उठाता है और कंगाल को रूढ़ी पर से उठा करके अपने दास पंतवंतों में बिठाल देता है। और मैं उस खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तो इस लायक ही नहीं था कि मैं प्रचार कर सकूँ उस खुदा का। उस खुदा, विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब, मैं तो बंदगियों में भी बाइबल लेके जाते हुए बहुत डरता था कि कहीं मुझे लोग ये ना कह दें कि भाई उठ करके तू क्या कर, प्रचार कर, जा खुदा के कलाम को फैला और जा किसी के लिए दुआ कर। मैं तो इतना डरा करता था। लेकिन खुदा बाप ने जब मुझे वो सामर्थ्य दी, वो आत्मा दिया, दलेरी का आत्मा दिया, तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कब खुदा का कलाम मेरी ज़िंदगी में बरकत का ज़रिया बन गया। और मैं अपने परिवार के साथ, अपने वालिद साहब के साथ हमारे यहीं नज़दीक में एक कस्बा पड़ता है, खरड़ शहर, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर के एक परिवार के लिए प्रार्थना की और खुदा ने उनको छू कर के चिंगारी बख्शी और वो परिवार भी अभी मसीह में चल रहा है। आपसे मैं और ये खुदा आपसे दरख्वास्त करूंगा, जब आप परिवार में गए अपने वालिद के साथ, आप खुद शराब के नीचे रहने वाले लोग मसीह ने आज़ाद किया, अब आप दूसरों के पास जा रहे हैं, तो क्या उनके मसाइल थे, क्या बीमारियां थी, क्या उलझाव था, किस बंधन में थे वो? जब आपने प्रार्थना की तो वो आज़ाद हुए या शिफा पाई? क्या था ये थोड़ा सा बताइए। आप गए वहां पर, क्या समस्या थी, क्या मसला था वहां पर? समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और खुदा बाप का शुक्रिया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस खुदा का कि ना होने को भी खुदा ने हाँ में और मुमकिन में बदल दिया। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं उस परिवार में जब हमें बुलाया गया, हम गए, तो वो परिवार हमें देख के चौंक गया। एकदम से वो चौंक गए मुझे देख कर के। वो बोलने लगे, घबरा गए, हैरान हो गए मुझे देखते हुए। वो बोलने लगे कि भाई ये कैसे हुआ? वो कौन था जिसने तुझे छुटकारा दिया, जब तुझे तुझे ये दिमाग दिया या समझ दी कि जिस तू खुदा का कलाम जिसका तू फैला रहा है, या जो कुछ भी तू कर रहा है, ये कैसे हुआ? तो मैंने उनको खुदा का कलाम बताया कि याकूब की किताब में कि जिस किसी को बुद्धि की घाट हो वो परमेश्वर से मांगे और खुदा बिना उलाम्बे उसे दे देता है। मैंने ये खुदा का कलाम उनमें बांटा और उनके घर पर ये शराब था कि वो भी बलियां दिया करते थे। वो जब तक किसी बलि या किसी को चढ़ावा ना दे देते, वो किसी को बलि ना देते, उनके परिवार में बच्चा पैदा नहीं होता था। खास करके लड़का तो पैदा होता ही नहीं था। और जब खुदावंद खुदा की आत्मा ने उन्हें छुआ, उनके लिए प्रार्थना की गई, उन्हें वचन सुनाया गया और उस खुदा की आत्मा ने उन्हें छुआ, तो खुदा बाप का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके परिवार में बच्चे की बरकत आ गई और उन्होंने खुदा को कबूल कर लिया, अपनी ज़िंदगी में ले लिया खुदा को। बहुत शुक्रिया।
इसके अलावा और भी बताइए कि जब आप खिदमत के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, अब यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो आपको और जगहों पर कैसे इस्तेमाल कर रहा है? अगर आप कुछ और जो मसीह ने आपके वसीला से, आपके ख़ानदान के वसीला से चमत्कार किए हैं, मौजज़ात किए हैं, उनके बारे में अगर बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उस खुदा का कि उस खुदा ने मुझे तो इस्तेमाल किया ही किया, मेरे वालिद साहब को भी खुदा बाप ने क्या किया, इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब। वो ऐसे इस्तेमाल किया कि हमारे यहाँ पर नज़दीक ही एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, वहाँ पर भी वो खुदा के कलाम को कैसे फैलाया गया, कैसे खुदा ने वहाँ पर काम दिया। मेरे अब्बू जान को वहाँ पर बुलाया गया और जैसे ही मेरे अब्बू जान वहाँ पर गए, एक लड़की को दुष्ट आत्मा का बहुत ही ज़्यादा असर था उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रभाव था उसके ऊपर दुष्ट आत्मा का। लेकिन खुदा बाप ने मेरे अब्बू जान को वो वरदान दिया था। जी, कुछ टेक्निकल खराबी है, लेकिन वो आशीष दी हुई थी जिसके द्वारा शैतानों की ताकतों को आग लगाई जा सकती। तो जब उन्होंने उस लड़की के लिए दुआ की मसीह के नाम से, क्या हुआ वहां पर फिर? समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब मेरे अब्बू जान ने उनके लिए प्रार्थना की तो खुदावंद खुदा की आत्मा ने उसी ही वक्त उस लड़की को क्या किया, छुआ और शिफा दी। और जैसे ही उनको शिफा मिली, उन्हें उनकी जिंदगियों में भी यीशु मसीह का बुलावा आ गया। और जब उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया तो उनकी जिंदगियों के वसीले भी और जिंदगियां बच गई। थोड़ा सा बताइए ये कैसे हुआ? उनकी लड़की को मसीह के नाम से आज़ादी मिली बुरी रूहों से, बदरूहों से, शैतान से, और फिर वो परिवार भी मसीह में आ गया और वो भी मसीह के लिए इस्तेमाल होने लगे। तो थोड़ा सा अगर बताना चाहें ये भी बताइए। जरूर सर, शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। वो परिवार खुदा में एक चमत्कार था, एक चमत्कार था उनकी ज़िंदगी में भी कि खुदा बाप ने उनको भी क्या किया, इस्तेमाल किया। वो ऐसे हुआ डॉक्टर साहब, जैसे कि उनकी बेटी को दुष्ट आत्माओं का साया या बदरूहों का शराब था उनकी ज़िंदगियों में, और खुदा बाप ने उनको छुआ। उन्होंने खुदा बाप के वचन को आगे फैलाया, आगे जाकर के लोगों को बताया। उनके पास ही एक और घर था, वो भी दुख तकलीफ़ों में फंसा हुआ था, वो भी शराब के नीचे आया हुआ था। और वो उनकी बेटी भी क्या थी, बदरूहों के साथ जकड़ी हुई थी, बीमारियां थी उनको। लेकिन खुदा बाप का जब वचन उनकी ज़िंदगियों में गया, उन्होंने प्रार्थना की तो खुदा बाप ने उन्हें छुआ। और उसके बाद खुद उन्होंने बंदगी रखी, अपने घर में संगति रखी। और जैसे कि हम सब वहाँ पर गए तो खुदा बाप की आत्मा ने इतना कार्य किया कि उस लड़की में से जो बदरूहें थी, जो उसने बीमारी का शराब उनकी ज़िंदगी में बना रखा था, वो शराब उसी ही वक्त, उसी ही समय उनकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो गया। जी, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। नाजरीन, आप हमारे भाई चमन की बातें सुन रहे हैं, किस तरह से उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत ने आज़ाद किया, उनके वालिद को, ख़ानदान को, और फिर दीगर लोग यीशु मसीह की शिफाइया कुदरत से फैज़ पाकर किस तरह से उनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। चमन भाई, बहुत शुक्रिया, आज आप माफ़ कीजिएगा हमारे साथ हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो परिवार है सपेरों का, क्या आपकी जो बरादरी है उनमें से भी कुछ लोग मसीह के पास आए, आप उनके पास भी गए, उन तक भी वचन पहुँचाया, ख़ास तौर पर जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं? अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो उनके बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। और ये तो खुदा की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, खुदा का एक चमत्कार ही था, खुदा की वो आशीष ही थी हमारी ज़िंदगियों पर। कि जैसे कि मेरे अब्बू जान, जब मैं अपने अब्बू जान के साथ क्या किया, हमने खुदा के कलाम को आगे फैलाना चाहा। लेकिन ये खुदा का कलाम एक बीज की नई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मेरे चाचा जी की जान, हमारे चाचा जी के द्वारा हम बचाए गए हैं। और उनके द्वारा जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में हम रहते हैं, वो पूरा मोहल्ला बचाया गया है। और जो से सपेरे रहते थे, जो कोई भी घर रहता था, उनके पास हम गए, खुदा का कलाम उनको सुनाया। उनमें से बहुत परिवार मसीह में भी आए और बहुत से परिवार क्या हुए
कि जैसे कि मेरे चाचा जी ने, मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे चाचा जी ने बहुत से लोगों को खुदा का कलाम पहले ही सुना रखा था, और जिन परिवारों के पास खुदा का कलाम नहीं गया था, उनके पास खुदा का कलाम, खुदा का ज़रिया थे हम, कि वो घरों के तक हमने वो कलाम पहुँचाया, और खुदा ने उन घरों को क्या किया? शिफा दी, आज़ादी दी, छुटकारा दिया। बहुत शुक्रिया, आपने ये भी हमारे साथ हमारे नाजरीन तक बात पहुंचाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपकी बरादरी में से आप मसीह पर ईमान लाए, आपके परिवार के लोग, बहुत से लोग आए, तो क्या कहीं से कुछ मुखालफत का सामना करना पड़ा? अगर मुखालफत हुई तो उसका सामना कैसे किया, ये बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। मुश्किलान का तो सामना डॉक्टर साहब बहुत बहुत हुआ। जैसे कि हमारे परिवार में हमारे जो सी लोग नहीं मान रहे थे, हमारे जो पीढ़ियों के लोग जो नहीं मान रहे थे, जो हमारे शहर, हमारे एरिया से दूर थे, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सुना कि उन्होंने खुदावंद खुदा यीशु मसीह को क्या कबूल कर लिया है, उसके वचन को कबूल कर लिया है, उन लोगों ने हमारा विरोध करना शुरू किया। उन लोगों ने हमारे परिवार पर अत्याचार किए, और जिसके द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि मेरे चाचा जी के ऊपर उन्होंने बहुत से अत्याचार किए, मेरे चाचा जी से होते हुए हमारे परिवार पर, यहाँ और पर खुद मैं मेरी। अत्याचार की आप बात कर रहे हैं, आप जुल्म की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा क्या क्या किया ये बताइए। क्या उनको मारा गया? क्या उनकी मुखालफत की गई? क्या उनका हुक्का पानी जो कहते हैं बंद किया गया? बरादरी से काट दिया गया? मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि आप ऐसे बताइए कि क्या क्या हुआ आपके चाचा के साथ, आपके साथ मुखालफतें थोड़ी सी तफसील के साथ थोड़ा सा बताइए हमें, और फिर आपने उनका सामना कैसे किया, उन्होंने सामना कैसे किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। और जैसे कि मैंने अपने चाचा जी के बारे में बताया है, और मेरे चाचा जी पर इतना अत्याचार हुआ कि लोग थे जो, जिसको जौन से हमारे एरिया से दूर थे या हमारी बरादरी के थे, उन्होंने जब सुना कि इस इंसान के द्वारा ये लोग हमारे देवी देवताओं को छोड़ करके, हमारे पीरों को छोड़ करके, हमारी देवताइयों को छोड़ करके, और क्या कर रहे हैं, ये किसी और देवी देवता को या किसी देवता को, ये कहाँ से आया हुआ देवता है जिसको ये क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं और उसकी इबादत करते हैं। मेरे चाचा जी के ऊपर इतना अत्याचार हुआ डॉक्टर साहब कि उनको, उनकी पिटाई की गई, उनको मारा गया, पीटा गया, और तो और डॉक्टर साहब उनको हमारे एरिए से, हमारे कबीले में से क्या कर दिया, छेक दिया गया, निकाल दिया गया कि तू हमारे घर, हमारे कबीले में नहीं रह सकता, क्योंकि ये सब कुछ तेरे ही द्वारा हुआ है। और उनसे होता हुआ वो क्या हुआ, वो ज़लज़ला वो ज़लज़ला हमारी ज़िंदगियों तक भी आया। वो क्या किया, हरकत थी जो उनकी, वो बहुत ही गलत थी। वो जैसे थी, वो हमको, हम जैसे भी घर से बाहर निकलते थे डॉक्टर साहब, वो क्या करते थे, हमें घेर लेते थे, और खुदा के नाम से पहले तो वो ठट्ठा करते थे, हमें मजाक उड़ाया करते थे हमारी, हमें लोगों में तुच्छ जाना करते थे। कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, जैसे कि वो रास्ते में कोई पड़ा हुआ पत्थर फेंक दिया या हमारे रास्ते में पड़ गए, हमें बोलते थे कि भाई ये तो देखो, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, हालेलुया के बारे में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे, और वो हमारे आगे पड़ जाया करते थे। वो बोलते थे कि हाँ, हाँ, ये हमारे लिए दुआ करेगा, अब हम ठीक होंगे। जानबूझ के ही वो क्या हमारे आगे पड़ जाया करते थे। और खुदा बाप का शुक्र है, खुदा बाप ने इस मुश्किलों में से भी, जिसके द्वारा हम नहीं निकल सकते थे, इस मुश्किलों के लिए हमने जब दुआ की, जब प्रार्थना की उस खुदा के सामने कि खुदा तो इनके मुंह बंद कर, तेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है पिता, तू सब कुछ कर सकता है। जैसे ही हमने उस खुदा के सामने, उस खुदा के आगे दुआ की, तो खुदा बाप ने उनके मुंह बंद कर दिए। वो सब लोग, वो सब के सब जो कि हमारा विरोध करते थे, वो सब खुदावंद यीशु मसीह में आ गए, उनकी जिंदगियां बदल गई। जी बहुत शुक्रिया। जो जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। तो आपने प्रार्थना की, दुआएं की, और ये लोग भी खुदा की मोहब्बत से आशना हो गए। तो मैं आज बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मसीही मसीह पर ईमान की खातिर दुख उठा रहे हैं, मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, मुखालफतों का सामना है, उनका तमस्खर उड़ाया जाता है,
नाहक बातें उनके बारे में की जाती हैं। भाई चमन की, उनके ख़ानदान की ज़िंदगी माफ़ कीजिएगा, हमारे लिए आज एक सबक है कि हम भी तक़वियत पाएँ, हौसला रखें, खुदावंद के आगे झुककर दुआ करते रहें। वो तमाम इंसानों को बदलने की कुदरत रखता है। चमन साहब, खुदावंद आपको लंबी ज़िंदगी दे। अगर यही वक्त हो आपके पास, पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जाता है, लोग देख रहे हैं और देखते रहेंगे, अगर यही वक्त हो, दुनिया को आखिरी दफ़ा कुछ पैगाम देना है, कोई बात पहुंचानी है, बतानी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सीधा कैमरे में देखकर बात कीजिए, सीधा कैमरे में देखिए और पूरी दुनिया को पैगाम दीजिए। खुदा लंबी ज़िंदगी दे। अगर यही वक्त हो आखिरी आपके पास, क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी दुनिया के लिए? वो अब आपका वक्त है, ज़रूर पैगाम दीजिए। समय देने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मसीह में जो लोग नहीं हैं, जिन्होंने मसीह को नहीं जाना, जो कि मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा देवी देवता, कोई पीर पकंबर, कोई भी नहीं है जो हमें छुटकारा, आज़ादी, अनंत का जीवन दे। वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि खुदा बाप के कलाम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 4 बाब 4 अध्याय उसका 12 वचन में, कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने खुद ही कहा है, राह, हक, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। खुद यीशु मसीह ही है मेरे अजीजों, जो हमें मौत से छुटकारा दिला सकता है, बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है, शराब से छुटकारा दिला सकता है, लानतों से छुटकारा दिला सकता है। वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह। बहुत शुक्रिया चमन साहब, आपने ये पैगाम पहुंचाया। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं जल्दी से। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा कहाँ से? थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको सलाम पेश हो। और जी डॉक्टर साहब, मैं आपके शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं स्पेशल इसका, मुझे कोई जिंदगी टीवी का ऐसा शो नहीं है जिसकी टाइमिंग पता हो, सिर्फ आपके शो की मुझे टाइमिंग अच्छी तरह याद होती है। यस्सु को जलाल है भाई जी। जी, और मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि देखते हैं, आप और तो शो करते हैं, बहुत अच्छे शोज हैं, मैं इनकी बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा उन सबको शोज को। आप एक, वो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरा इस बात पे, इस मौजू पे शो करें, वो जो हमारे क्रिश्चियन में जो एक बाइबल्स का, प्रोटेस्टेंट में 66 बाइबल्स का, कैथोलिक में 73 और उधर जो है ऑर्थोडॉक्स में 83 बाइबल्स का, जो किताबों का जो है बात है। तो इस मामले पे वो जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, NIV, RIS और ये दूसरे तीसरे। तो आप जरा इस मौजू पे भी शो करें। जी बिल्कुल, आप, मैंने नोट कर लिया है नुमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात हम तक पहुंचाई है। इस पर जल्द ही हम एक शो करेंगे और उसमें हम इन सारी बातों को खोलकर बयान कर देंगे। कोई इसमें ऐसी उलझाव वाली बात नहीं है, बात समझने की है। अगर कोई समझना चाहे तो जरूर इस पर करेंगे। कोई और बात आप करना चाहें? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस पे शो करें, और आपके शोज बहुत ही मुझे, मैं इनका फैन हूँ आपके शोज का, और खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, नुमान साहब हमारे साथ थे। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे जनाब। तो हम ज़रूर इस पर करेंगे, दुआओं में याद रखिए। हम बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं जनाब मोहतरम चमन लाल साहब, उन्होंने पैगाम हम तक पहुंचाया। चमन भाई, हम शुक्रगुजार हैं, आप हमारे साथ थे। खुदावंद आपको, आपके परिवार को, ख़ानदान को, आपकी खिदमत को बरकत दे। और फिर भी खुदावंद की जब मर्ज़ी होगी आपके साथ बातें होती रहेंगी। तो बहुत शुक्रिया और खुदावंद आपको बरकत दे। मैं अब इख्तिताम की तरफ जाने से पहले चंद आयात तमाम नाजरीन की नज़र करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, हमें भी अपनी दुआओं में पास्टर साहब याद रखिएगा। नाजरीन, खुदा
मोजज़ात क्यों करता है? आपने ये मोजज़ा एक नहीं कई मोजज़े जो खुदा ने किए देखे। सवाल ये है, खुदा मोजज़ात क्यों करता है? क्या उसका मकसद है? खुदा मोजज़े इसलिए करता है ताकि लोग जानें कि ये इंसानी ताकत या फितरत में जो कुछ हो सकता है उसकी हद से ये बाहर है, उसकी पहुंच से ये बाहर है, और ये सिर्फ खुदा ही का काम है, इसलिए वो ऐसे मोजज़ात करता है। इसके साथ दूसरी बात जो मोजज़ात खुदा करता है वो ये है कि हम इस शिफा देने वाले को, मोजज़े करने वाले को जानें, उससे वाकिफ़ हों। वक्त थोड़ा है, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता चलूँगा। और फिर है, इससे हकीकी ईमान की तस्दीक होती है, खुदा की सच्चाई साबित होती है कि ये इंसानों की तरफ से नहीं, ये खुदा की तरफ से है। जो हकीकी ईमान हम उस पर रखते हैं, जो वादा करने वाला सच्चा है, उसका वादा पूरा होता है। फिर इससे हमारे अंदर ईमान भी पैदा होता है जब लोग सुनते हैं कि वो खुदा जिसने ये किया है दूसरों के लिए, वो मेरे लिए भी ये कर सकता है। इससे हमें इंसानों के लिए बिला इम्तियाज रंगो नस्ल खुदा की मोहब्बत और मेहरबानी का इजहार नज़र आता है कि उसके यहाँ किसी के लिए भी तरफदारी नहीं है। इसलिए खुदा की मोहब्बत और मेहरबानी हम देखते हैं जो बिला इम्तियाज रंगो नस्ल तमाम इंसानों तक वो मुहैया रखता है। और फिर मसीह की खुशखबरी कि वो इंसानों के लिए खुदा की तरफ से खुशखबरी है, उनकी ज़ात अक़दस के वसीला से हम तक शिफा, हमेशा की ज़िंदगी, अबलीस से रिहाई, गुनाहों की मुआफ़ी, खुदा के हजूर में कबूलियत अब मिलती है। फिर अगली बात है कि इससे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है कि लोग जब ये सुनते हैं, देखते हैं, वो खुदा को जलाल देते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, ताकि वो जो सबसे आला और अरफा ज़ात है उसी को ये सारी तमजीद पहुंचनी चाहिए, और लोग उसकी तमजीद करते हैं। फिर आठवीं बात और आखिरी बात यह है कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम इधर उधर ध्यान दौड़ाने की बजाय, इधर उधर कोशिशें करने की बजाय खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। आखिरी आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की अंजील में से 20वां बाब है और 30वीं आयत है। और यीशु ने और बहुत से मोजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके वसीला से जिंदगी पाओ। और ये मोजज़े जो इस किताब में लिखे नहीं गए, बहुत से मोजज़ात उन्होंने किए, लेकिन जो लिखे गए हैं, जो आज हम तक बात पहुंच रही है, खुदाए मोहब्बत का मकसद क्या है? यह है कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके वसीला से जिंदगी पा जाओ। जिंदगी, मोजज़ात आपके मुंतज़िर हैं। आपका फैसला क्या है? अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहता हूं, आपका मेज़बान दानियाल। बहुत शुक्रिया।